सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जीएससीबी गुरु। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपने धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए आज ये कॉलेज को हम देखते हैं करीब से, क्या है क्या नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। अपने अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब बात करें पहले तो हम अपने फीस की, तो फीस आपका फीस और कोर्सेज की कौन से कोर्सेज ये हमें कराती है। तो पहली बात तो आपकी पहला कोर्स है वो बीटेक, दूसरा बीटेक ऑनर्स, तीसरा एमएससी, चौथा एमटेक, पांचवा पीएचडी, छठा आपका एमडीज। फिर ये सब की फीस अगर देखें तो फीस 1.97 लाख 1.97 लाख, तो मतलब आप सभी को टोटल 8 ईयर मतलब 4 ईयर्स की पड़ जाएगी 8 लाख फीस आपको। और अगर बात करें एमएससी की, तो एमएससी बेसिकली 2 साल का कोर्स रहता है, तो उसमें 3.75 लाख। और एमटेक की बात करें तो 1.54 लाख फर्स्ट ईयर। यही सब आप अप्रोक्स सब साल की पकड़ सकते हो फीस। तो अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो बीटेक के लिए आपको 10+2 मतलब 12 पास होना चाहिए, बीटेक ऑनर्स के लिए भी 12 पास होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करें एमएससी की, तो एमएससी के लिए आप सभी को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा बीएससी से पहले। फिर आप सभी का एमटेक भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा बीटेक। फिर पीएचडी की बात करें तो उससे पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर ये आप सभी देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं, पहले इसको हम पूरा इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं कि ये हमारी कॉलेज स्टैंड कहाँ पे करती है, ओवरऑल रैंकिंग क्या है कॉलेज की, क्या मतलब सीनेरियो चल रहा है। तो बात करें वेरियस रैंकिंग ओवरऑल, तो रैंकिंग बात करें NIRF रैंकिंग आप सबने सुना होगा। सो ओवरऑल 151 आउट ऑफ 200 इन इंडिया 2019, और 151 से सीधा आप सभी का आया है 101 पे, वो भी मतलब 2020 में। तो एक साल में इतना आया है। अब 2021 का तो आप सभी एक अंदाज़ा लगा सकते हो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब बात करते हैं बीटेक के खाली मामले में, तो 111वें नंबर पे है, और 2019 में आपका आप सभी का 91 नंबर पे था, और पूरे गुजरात पे 3rd नंबर पे है। तो आप रैंक देख सकते हो कितनी अच्छी, और जितनी अच्छी रैंक है कॉलेज की उतनी अच्छी कट ऑफ भी होगा, वो आप सभी को पता होगा। फिर अब बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, तो 14 नंबर पे आती है आउट ऑफ 15, जो कि रैंकिंग आपकी 2020 की है। तो अब हमने देख लिया कि ये रैंकिंग क्या है। अब बात करते हैं एडमिशन हाईलाइट 2021। तो एडमिशन कैसे मिल सकता है हमें, क्या मतलब प्रोसीजर है। तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट तो आप सभी जानते ही हो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो। एफिलेटेड मतलब किससे एफिलेटेड है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी से। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट कॉलेज है गुजरात की, तो वो एफिलेटेड है आपकी GTU से। तो और ये अलग इनकी यूनिवर्सिटी है। तो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट प्राइवेट, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन आप सभी को फॉर्म भरना पड़ेगा। एडमिशन इसमें कैसे मिलेगा, तो डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो आप सभी को जेई मेंस और गुडसेट के बेसिस पे मिलेगा। अगर बीटेक की बात करें तो जेई मेंस, एमटेक की बात करें गेट, और ये एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप सभी को मिलेगा। अब स्कॉलरशिप की बात करें तो अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप रहती है, अगर आप उसके अंडर आते हो तो आप सभी को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप। अब रिजर्वेशन भी रहता है SC OBC वालों के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है आप सभी के लिए। तो अब हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम कट ऑफ देखने वाले हैं, तो कट ऑफ क्या है क्या नहीं इसका, तो कट ऑफ भी एक बार देख लेते हैं। तो अब हम पहले बात करते हैं जेई मेंस के लिए, फिर हम आगे गुस्टेड की देखेंगे। तो बेस्ट जेई रैंक मतलब 7264 अगर रैंक आता है आपका AIR, जेई मेन की बात कर रहा हूँ, जेई एडवांस की नहीं, तो आप सभी का एडमिशन हो सकता है। अगर लोएस्ट की बात करें तो इतने तक एडमिशन लिए गए थे बच्चों के। तो अगर आप इतने के अंदर हो तो सेफ हो, अगर नहीं हो तो आपको और मेहनत करनी है तो आगे, ताकि आप सभी का आ सके इसमें रैंक। अब बात करें गुस्सेट की, तो गुस्सेट का आप सभी का 2021 का नहीं है, ये आप सभी का डेटा है 2018 का। तो बीटेक ऑनर्स की बात करें तो उसमें जनरल को जो आप सभी का 30 से 40 बंदों को ही लिया गया था, मतलब जो 3rd रैंक से चालू थे और 40 तक। तो आप समझ सकते हो क्या सिनेरियो है ये कॉलेज का,
इतनी अच्छी रैंकिंग इसीलिए नहीं है। अब बात करें तो गुजरात के बेसिस पे ये अपना बीटेक की, तो बीटेक का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप सभी का थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है वहाँ से, तो ये भी ठीक ही है आप सभी के लिए। मतलब एटलीस्ट ये आप सभी को यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, वो बड़ी बात है। तो अगर आपका एडमिशन मिलता है तो आप ले सकते हो। अब प्लेसमेंट की बात करें, कितने पैकेजेस मिले हैं, कितने नहीं पैकेजेस मिले हैं, तो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 39.3 लाख काफ़ी अच्छी पैकेज है। आप सभी के इतने एनआईटीज में भी पैकेज नहीं जाते, मतलब जो अच्छी एनआईटीज है उसमें जाते हैं। अब जैसे आपकी बात करें तो एसवीएनआईटी में इतना पैकेज नहीं गया है। अब आपको एसवीएनआईटी और इसमें में से चूज करने को मिले तो आप तो एसवीएनआईटी चूज करोगे, बट पैकेज तो इसमें अच्छा गया है आप सभी का। और एवरेज पैकेज की बात करें तो 10 लाख, मतलब अगर बच्चा जाता है एक उसमें पढ़ने तो 10 लाख रुपए साल भर के आराम से वो निकाल लेगा। तो आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो 8 लाख रुपए आपकी 4 साल की पढ़ाई में, और हॉस्टल वगैरह का लेके मैं 12 लाख पकड़ लेता हूँ। तो 12 लाख आप सभी का, मतलब अगर हाईएस्ट उठाते हो तब तो बात दूसरी है। अगर आप एवरेज बच्चे भी हो तो भी आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी कंपनियां यहाँ पे विजिट करती हैं। मतलब अब पैकेज तो देख लिया कि इतना इतना पैकेज है, पर कौन सी कंपनी ने दिया है या कौन सी कंपनियां आती हैं, क्योंकि कंपनी भी बहुत बड़ी चीज मैटर करती है। तो अमेजोन जो है वो सबसे हाईएस्ट पैकेज ऑफर करती है यहाँ पे। फिर उसके बाद बात करें तो ये कंपनी डायरेक्टली, फ्लिपकार्ट, जिप नीपर नेटवर्क्स, फिर उसके बाद ओरेकल भी आपकी अच्छी कंपनी है। फिर उसके बाद सैमसंग तो पता ही है आपको, गूगल भी पता ही है, मॉर्गन भी पता ही है, लगभग सब भी आपको पता ही होगा कंपनी। कुछ कंपनी ऐसी भी है कि जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, तो फिर भी उन लोग अच्छा पैकेज ऑफर करती है। क्योंकि उनके क्या रहता है पता है आप सभी को, महीने भर की जो सैलरी आती है ना, इन हैंड सैलरी, तो वो आप सभी का ज्यादा होता है। इन हैंड सैलरी मतलब समझ रहे हो, आपका पूरा पैकेज जो रहता है वो कम रहता है, बट इन हैंड सैलरी आप सभी को ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए वो सब कंपनियों का आपने नाम नहीं सुना होगा। और जो सॉफ्टवेयर कंपनी या वो रिलेटेड फील्ड में है तो उन्होंने तो नाम सुना ही होगा लगभग कंपनियों का। अब आगे बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम 4 साल वहाँ पे बिताने जा रहे हैं या रहने जा रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। लाइब्रेरी की बात करें पहले, तो कलेक्शन ऑफ इतनी बुक्स है, 31,000 लगभग इनके पास बुक है, और 11,230 ई बुक है। फिर उसके बाद 5,674 ई जर्नल्स है, 7.78 प्रिंट जर्नल्स है। सो ये सब देख सकते हो आप सभी को, यहाँ इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, क्या है ये, कोलैबोरेशन, ओके, द लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग अ कोलैबोरेशन विथ, ये जो आप सभी देख सकते हो। अब बात करें कैफेटेरिया की, कैफेटेरिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सभी जब जाओगे तो हॉस्टल में रहोगे, चिल मारोगे, तो कॉलेज में भी आप सभी चिल मारने वाला हो तो आप सभी को कैफेटेरिया भी काफ़ी देखना पड़ता है। तो वहाँ पे 60 फूड कोर्ट है आप सभी को, काफ़ी अच्छी बात है। अब सब स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया to साउथ इंडिया, in addition to food court serves South Indian food, one special breakfast, snack, pastries, one fruit and fruit juices। समझ रहे हो, एक स्टैंडर्ड लाइफ वहाँ पे आप सभी को मिलेगी, जैसा पैसा लगाओगे वैसा वहाँ पे आप सभी को लाइफ मिलेगा। सो there is a special arrangement Amul to make Amul product available at the food court। तो ये सब आप सभी समझ ही गए होंगे कितनी अच्छी, अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आप सभी का लाइफस्टाइल होने वाला है। अब बात करें हॉस्टल की, हॉस्टल यहाँ आप थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम बिताते हो कंपेयर टू आप सभी के इंस्टीट्यूट में या मतलब कॉलेज में। तो बॉयज हॉस्टल में नंबर ऑफ बेड इतने हैं आप सभी देख सकते हो, शेयर्ड रूम्स है इन कैंपस हॉस्टल, कैंपस में ही आप सभी के हॉस्टल्स है। गर्ल्स के हॉस्टल की बात करें 195 रूम है, शेयर्ड रूम्स है, इन कैंपस हॉस्टल आप सभी को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप सभी को 2 हॉल्स ऑफ रेसिडेंस, 1 फॉर मैन अदर फॉर वुमेन, द रूम हैज फर्निश्ड बेड मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगा वहाँ पे आप सभी को, चेयर, कबोर्ड, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये रहता ही है। इंटरनेट इज फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड एट वेरी नॉमिनल पर सेमिस्टर, तो उसका आपको पे करना पड़ेगा।
hot water using solar panels, laundry, TV room and with these TVs are available in the both. तो ये सब आप सभी देख सकते हो. सो रेसिडेंस एट द हॉल इज कंपलसरी, आप सभी को कंपलसरी वहाँ पे वो लेना ही पड़ेगा. हॉस्टल्स फॉर ऑल बीटेक स्टूडेंट, तो आप अगर बीटेक स्टूडेंट हो तो वहाँ हॉस्टल लेना ही पड़ेगा. तो घर वालों का बहाना नहीं चलेगा, हाँ तू यहीं पे रह, जाओ चिल मारो, यही 4 साल रहते हैं. अब बात करें स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स भी है क्या है, बहुत मैटर करता है चीज़ वहाँ पे. तो बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस, सब चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे. इसका रिव्यू कर रहा हूँ ना, एकदम मतलब सही में अंबानी वाली फीलिंग आती है कि हाँ ये ऐसी जगह पे आप जाओगे. तो लैब्स देख लो आपके, और ऐसा नहीं कि निकलने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो फिर निकलने के बाद आपके दिन ही बदल जाएंगे अगर आप एक बार इसमें इन्वेस्ट करते हो तो. अब बात करें तो लास्ट लाइट की, मिलते हैं फिर कभी ऐसे ही वीडियो के साथ. तो सी या हैव अ गुड डे. एक चीज करना मत भूलना, वो है आप सभी का सब्सक्राइब चैनल को हमारे, क्योंकि हमको अभी 1K की फैमिली पूरी करनी है यहाँ पे. तो 1K जिस दिन हम पूरे हो जाएंगे उस दिन अच्छी अच्छी चीज़ें और आएंगी, सरप्राइजेस काफ़ी अभी आप सभी के लिए प्लान किए गए हैं. और भी कॉलेजेस के रिव्यू आ रहे होंगे ऐसे ही, अगर आप सभी को देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो सी या हैव अ गुड डे. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.